हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और जैसा कि हम स्वतंत्रता हमारा चैप्टर है और हम बात कर रहे हैं अब प्रतिबंधों की। ठीक है, तो स्वतंत्रता में क्या प्रतिबंध होते हैं या क्या लगने हैं, क्या जरूरी है प्रतिबंध, उनके बारे में हम बात करेंगे। उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल आपका जो टॉपिक है वो है प्रतिबंधों पे शोध। ठीक है, उनके स्रोत जानेंगे कि क्या प्रकार हैं प्रतिबंध के। नेक्स्ट तो है ही इम्पोर्टेंट, उसमें हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में तो करेंगे, पर पहले प्रतिबंधों के स्रोत के बारे में जान लेते हैं, क्या स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं लिखा हुआ। ठीक है, तो दो टाइप के स्रोत हो सकते हैं, एक प्रभुत्व के आधार पर, एक बाहरी नियंत्रण के आधार पर। ठीक है, प्रतिबंध कैसे हो सकते हैं? प्रभुत्व यानी जो क्या कहते हैं, जो आपकी सीमा है। ठीक है, ऐसे कुछ है ना आपका मैम समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा है गड़बड़, बट ये मार देते हैं। ओके बच्चा, तो इसके अंदर जो भी सीमा है उसको प्रभुत्व कहा जाता है। उसके अंदर के जो निर्णय वो हम लेंगे, तो उसके आधार पर भी क्या हो सकते हैं, प्रतिबंध हो सकते हैं। वो कोई भी अगर जिसने यहाँ पे शासन किया वो उस आधार पे हम पर क्या करेगा, नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा। और एक बाहरी तौर पर हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरह के प्रतिबंध हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3-4 लाइनों में यही बताया आपके बुक में, पेज नंबर है 21। ठीक है, और अब इसके क्या ये दोनों भी किस प्रकार के हो सकते हैं? बलपूर्वक, आप कोई चीज नहीं मारोगे, आपको मार मार के वो चीज करवाएंगे और प्रतिबंध बनवाएंगे। मतलब जैसे अंग्रेजों के टाइम पर होता था, एक लेन होती थी आम लोगों की, इनफैक्ट उस पर लिखा जाता था कि कुत्तों की चलने की जगह है, नागरिकों को उसी में चलना होता था। और एक होता था अंग्रेजों की। ठीक है, अपने आप को लॉर्ड बोलते थे। लॉर्ड मतलब भगवान, हम भगवान का क्या है, रूप है ना, ऐसे लिखा जाता है। लॉर्ड कर्जन, अगर नाम सुना हो तो ये सब तो ऐसे अपने आप के आगे लोड लगा देते थे। ठीक है, तो इस तरह से वो तो उसको बलपूर्वक कुछ भी चीज को अपनाना, ट्रेन से बाहर फेंक देना अगर आप गलत जगह पर हो या अपने अंग्रेजों की सीट पे बैठे हो, जो भी इस तरह से बलपूर्वक। हमारे अगर कानून में कभी कुछ छेड़छाड़ होती है या फिर कोई दंगे फसाद कर रहा होता है या क्या कर रहा होता है, नियम कानून तोड़ रहा होता है, तो बलपूर्वक ही हम उस चीज को करवाते हैं ना, तो बलपूर्वक एक है। और क्या है, सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि ये चीज बैन होनी चाहिए, ये चीज है ना। उसके बारे में मैंने एग्जांपल दिया था, सिगरेट का एग्जांपल दिया था ना कि पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं होनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध है। जाति व्यवस्था पर कि ऊंच नीच असमानता, उन पे प्रतिबंध है। तो ये तो चीज पॉजिटिव में। अब बात हो रही है कि ओके ये होता है, पर पहले क्या होता था, अंग्रेजों के टाइम पर ये सब चीजें कैसी थी, ये सब चीजें नेगेटिव अप्रोच में थी। ठीक है, उनको जो ठीक लग रहा है, उनके जो फायदे में बात आ रही है, उसको बलपूर्वक या ठीक है प्रतिबंध लगवा देते थे। बट फिर क्या आया, फिर नई चीज आई, लोकतंत्र देश बने, लोकतांत्रिक देश बने। और लोकतंत्र में पॉजिटिव मतलब अगर कुछ प्रतिबंध लग भी रहे हैं ना, तो वो किस टाइप के प्रतिबंध होंगे, वो हेल्प करते हैं एक दूसरे की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, तो वो इस तरह टाइप के प्रतिबंध हैं। उनमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है इन दोनों। ठीक है, तो हम इस अप्रोच की बात करेंगे जब आपकी आवश्यकता की बात होगी कि प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो ये है। और क्या बताया है, ये रक्षा के लिए होते हैं, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये प्रतिबंध लगाते हैं लोकतांत्रिक देश में, है ना। तो ये है इसमें, इसलिए पॉजिटिव है। तो यही है इनफैक्ट। ठीक है, तो इसी के उसमें कॉन्टेक्स्ट में एक लाइन है जो सुभाष चंद्र बोस ने बोली थी, ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाता है। ठीक है, प्रतिबंध जो है वो ऐसे ही जो जाति पाति में ऊंच नीच है, ठीक है, भेदभाव है, उसको प्रतिबंध करना। ठीक है, अच्छी चीजों को नहीं, बुरी चीजों को प्रतिबंध करना, तो उसकी ओर ध्यान दिलाता है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है प्रतिबंध जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हम इन्हीं स्रोतों के बारे में हम देख चुके हैं। अंग्रेजों के टाइम पर क्या प्रतिबंध थे, लोकतांत्रिक देश में कैसे पॉजिटिव हुए सॉरी प्रभुत्व और भारी तौर पर नियंत्रण होता है प्रतिबंध में, उसके दो टाइप्स क्या है, बलपूर्वक और सरकार द्वारा। सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं सरकार कैसी है। लोकतांत्रिक सरकार है, इट्स वेल एंड गुड। राजतंत्र सरकार है तो ऑफ कोर्स राजा अपने लिए ज्यादा सोचेगा, जनता के बारे में कम सोचेगा। लोकतांत्रिक सरकार है तो लोगों के बारे में सोचेगा ज्यादा, तो उनके टाइप के प्रतिबंध होंगे, ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच वाले। तो ये है प्रतिबंधों के स्रोत, इसके बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, क्या आवश्यक है, वो आपको समझ में आएगा, आपको समझाने के लिए है, ठीक है। आप बोलते हो ना स्कूल में ये रूल क्यों है कि ऐसे लंच करना है, मतलब बार बार आप बोलते हो मैम टॉयलेट करने जाना है मैम, ऐसे है ना, तो क्यों वो मना करते हैं टीचर्स, शक्ल देख के बता देते हैं कि कौन मस्ती करने के लिए क्लास से निकला है, कौन रियल में एक्चुअली में से नीड है उस चीज की, ठीक है। और वो बैन क्यों है, प्रतिबंध, इतना घूमना क्यों स्कूल में बैन है। जब थोड़े से स्मार्ट हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, सेंसेस आएंगे तुम्हारे पास, तो तुम्हें समझ में आएगा कि प्रतिबंध क्यों जरूरी है, ठीक है। क्योंकि स्कूल में कुछ नालायक बच्चे भी घूमते हैं, तो उनको सही ट्रैक पे लाना ताकि वो क्या हो, एक अच्छे नागरिक बने, एक देश के लिए कुछ करने वाले नागरिक बने, देश के लिए नहीं तो अपने लिए कुछ कर पाए वो, इसीलिए उन्हें इसलिए इतने प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ओके, गुड बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलेंगे कि आवश्यकता क्यों है। थैंक यू।